अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको नवाबी सेवइयों की रेसिपी बताऊंगी। हर ईद पे आप सादा सेवइयाँ तो बनाते ही हैं, इस ईद पे आप ये नवाबी सेवइयाँ बनाएं और सबका दिल जीत लें। बहुत ही इंजॉय करेंगे आप सब भी और आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर और आपके गेस्ट भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1 लीटर मिल्क लेंगे और उसमें हम आधा कप चीनी डालेंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। आप यहाँ पे वनीला फ्लेवर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। और कॉर्नफ्लोर भी हमने 2 टेबलस्पून लेंगे। ड्राई मिल्क आपने 1/3 कप यूज़ करना है और इन तमाम चीज़ों को आपने चूल्हे पे रखे बगैर आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे देन हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। जब तक बॉयल आता है तो हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हम तकरीबन 1 मुट्ठी भर के सेवइयाँ लेंगे। अब इनको अच्छे से आपने क्रश करना है। एक मैं साथ आपको टिप बताती जाऊँ, अगर आप पैकेट में ही सेवइयाँ पड़ी हों और वहीं पे आप इनको अच्छे सा क्रश कर दें, बिल्कुल छोटा कर दें तो वो ज़्यादा कन्वीनिएंट और ईज़ी रहेगा। अब यहाँ पे मुझे वो टिप पहले याद नहीं था तो बाद में मुझे आसान लगा कि वैसे कर ली तो ज़्यादा बेहतर था। खैर मैंने हैंड की हेल्प से सेवइयाँ को अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। बिल्कुल बारीक बारीक क्रश होना ना सेवइयों का बहुत ज़रूरी है। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब एक आप पैन लें और उसमें 2 टेबलस्पून देसी घी या बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो देन आपने सेवइयाँ लेनी है और इनको अच्छे से फ्राई करना है। और एक और बात मैं बताऊं कि फ्राई करने के दौरान चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। और अगर आप अनकुक यानी वाइट वाली सेवइयाँ यूज़ करेंगे तो उसको फ्राई करने के लिए आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। और लेकिन वो भी आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे काम करना है, क्योंकि जैसे ही आप इसकी फ्लेम चूल्हे की तेज़ रखेंगे तो सेवइयाँ एकदम से जल जाएंगी, तो हमारी सेवइयाँ जलनी नहीं चाहिए। अब जैसे ही थोड़ी-सी फ्राई होगी तो हम शुगर पाउडर तकरीबन 3 टेबलस्पून लेंगे और साथ ही ड्राई मिल्क वो भी हम 4 टेबलस्पून ले लेंगे और इसको अगेन अपनी सेवइयों के साथ अच्छे से आपने मिक्स करना है। अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर लेंगे। लीजिए जी हमारी फ्राई सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब इनमें से हम आधी सेवइयाँ निकाल लेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कि इन आधी सेवइयों को हमने पहले ही क्यों निकाला है। आधी सुइयों को निकालने के बाद जो आधी रह गई हैं सुइयाँ उसमें हम बिल्कुल पिंच सा हम फूड कलर डालेंगे, येलो फूड कलर। उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। लीजिए जी हमारी यही प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आपने कोई भी बाउल या जो भी आपके पास ट्रांसपेरेंट डिश घर में अवेलेबल है वो आपने लेनी है और उसमें जो हाफ सुइयों का पोर्शन है वो ऐड करना है। और उसकी जो ऊपर सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन बनाने के लिए किसी भी फ्लैट ग्लास से या किसी कोई भी आपके पास बाउल है तो उसके ज़रिए आप प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी तकरीबन रेडी हो गया है। इसकी आप थिकनेस इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। कस्टर्ड रेडी, सेवइयाँ रेडी। अब हमारा जस्ट मिक्स करने का प्रोसीजर रह गया है। चलिए जी जो हमने सेवइयाँ पहले ही आधी बाउल में डाली थी, अब उसी के ऊपर गरम-गरम कस्टर्ड जो है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हाफ कट कस्टर्ड आपने पहले ऐड करना है। ये भी सेवइयाँ जैसे हम लेयर्स लगाते हैं ना, तो इसमें भी आपने लेयर्स लगाना है। यहाँ पे अगेन आपने सेवइयाँ ऐड करनी है। यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि सेवइयाँ ऐड करने के बाद इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ देना था ताकि जो नीचे मैंने कस्टर्ड डाला था वो अच्छे से जम जाए। लेकिन वो जमा नहीं, मैंने डायरेक्ट ही गरम-गरम वो भी डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि नीचे और ऊपर वाली सेवइयाँ जो है ना वो कस्टर्ड के साथ ज़्यादा मिक्स हो गई। चलिए कोई भी बात नहीं, लेकिन आपने इस स्टेप को अपने माइंड में रखना है कि सेवइयाँ थोड़ी-सी हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो जाए तो देन आपने नेक्स्ट स्टेप ऊपर कस्टर्ड ऐड करना है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। जो रिमेनिंग हमारे पास सेवइयाँ रह गई थी वो हमने ऊपर ऐड कर लेंगे। और घर में आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हैं, पिस्ता, काजू कुछ भी, तो आप ने जस्ट डेकोरेशन के लिए वो भी ऐड कर लेना है। अगर नहीं भी हैं तो इट्स ओके। आप मिनिमम बजट
बजट के अंदर भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब लीजिए जी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की नवाबी सेवइयाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। इस ईद पे आप ये मज़ेदार डिज़र्ट बनाएँ, बहुत ही मज़ेदार होता है। जो हम ट्रेडिशनल तरीके से सेवइयाँ और सब कुछ बनाते हैं, वो भी मज़े की होती हैं, नो डाउट, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल यूनिक और बहुत ही मज़ेदार तरीके है, आप ज़रूर बनाएँ। पुराने तरीकों से निकल कर नई चीज़ें ट्राई किया करें, बहुत ही मज़ा आता है, खुद भी खुशी से बनाएँ और अपने प्यारों को भी खिलाएँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियो आप तक मिल सके। चलिए जी, फिर अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।